कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। मतलब एक सर्कल में अगर कोई भी दो कॉर्ड्स हैं जो कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो उस केस में दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो भाई गिवन केस में हम लोगों के पास में क्या है, गिवन केस में हम लोगों को एक सर्कल दिया है जिसका कि सेंटर ओ है और साथ में दो कॉर्ड्स है, पहली है ए बी जबकि दूसरी क्या है सी डी। और अब इन दोनों कॉर्ड्स की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो इक्वल है और एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है भाई, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉन। तो जब हम लोग कह रहे हैं ओ एम डिस्टेंस है तो इसका मतलब ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बिल्कुल इसी तरीके से ओ एन इज परपेंडिकुलर टू सी डी और ये दोनों डिस्टेंसेज आपस में इक्वल हैं। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे समझ लेना है हम लोगों को। जब हम लोग एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन, मतलब ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री गिवन केस है। आई थिंक बात यहां तक समझ आ जाती है। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है कि अगर ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं तो उस केस में ए बी और सी डी जो कॉर्ड्स हैं ये आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा हम लोग प्रूव करते हैं। अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक छोटे से कंस्ट्रक्शन के साथ में। हम लोग क्या करना है, ए और ओ को और साथ में सी और ओ को ज्वाइन करा रहे हैं। तो चलिए करा देते हैं। अब जब हम लोगों ने ए से ओ को और सी से ओ को ज्वाइन करा दिया तो देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स बन गए। अब इन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं तो इन्हें मेंशन करते हैं। सो भाई कौन कौन से दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए एम ओ और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल सी एन ओ। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। तो जब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो कम से कम 3 पॉइंट्स हम लोगों के पास में होने चाहिए और ऐसे 3 पॉइंट्स जो किसी कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ढूंढते हैं चलिए वो 3 पॉइंट्स। तो देखिए 3 पॉइंट्स ढूंढने के क्रम में पहला पॉइंट हम लोगों को मिलता है कि भाई इस ट्राइंगल का जो एंगल 1, अगर इसको हम लोग नेम देते हैं 1 और इस ट्राइंगल में इस एंगल को हम लोग दे दें नेम 2, तो भाई हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल 2 ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीजन क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये 90 डिग्री का एंगल है, पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में जो एओ साइड है वो इस ट्राइंगल की इस सीओ साइड के इक्वल है। रीजन क्या है, दोनों क्या है, रेडियाई है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हुआ कि एओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू सीओ साइड ऑफ दिस ट्राइंगल और इसका रीजन है कि दोनों ही रेडियाई हैं एक ही सर्कल की। तीसरा पॉइंट हम लोग देखें तो देखिए हम लोगों को गिवन कंडीशन में क्या दिया है कि दोनों ही डिस्टेंसेस आपस में कैसी है, इक्वल, मतलब ओ एम इज इक्वल टू ओ एन मेंशन कर देते हैं। तो भाई इस ट्राइंगल की जो ओ एम साइड है वो किसके इक्वल होगी, इस ट्राइंगल की ओ एन साइड के इक्वल होगी। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोगों को गिवन है। और अब इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल ए एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल विच वन, ट्राइंगल सी एन ओ। और किस क्राइटेरियन से, देखो इसके लिए एक ही ट्राइंगल पकड़ो, ये राइट एंगल हम लोगों ने लिया, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेनस कंसीडर करी है और साथ में एक राइट एंगल बनाने वाली साइड ली है। तो इसका मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड से। तो भाई आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए एम ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू सी एन साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। और इसका रीजन क्या है, सीपी सीटी से ऐसा बोला जा सकता है। और अब जब हम लोग कह रहे हैं कि ए एम और सी एन आपस में इक्वल है तो भाई इनके डबल भी कैसे होंगे, वो भी इक्वल होंगे ना। तब लिख सकते हैं 2am मस्ट बी इक्वल टू 2cm। और 2am की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, देखो हम लोग यहाँ पर देखें तो OM इज व्हाट, दैट इज परपेंडिकुलर ऑन AB। और हम लोग जानते हैं कि सेंटर से जब हम लोग किसी भी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट कैसा होना है, इक्वल होना है। मतलब इस पार्ट के डबल की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, चाहे तो AB रख सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये पॉइंट मेंशन करते हैं। तो भाई 2am की जगह पे हम लोगों ने क्या रख दिया, सो दिस इंप्लाइज कि AB इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरीके से 2cn की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, ये भी क्या होगा, देखो ये भी परपेंडिकुलर है ड्रॉन ऑन कॉर्ड, तो ये पार्ट और ये पार्ट भी कैसे होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो 2cn की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, CD रख सकते हैं। आई थिंक क्लियर है बात।
सो दिस इक्वल टू सी डी, और इसका रीजन मेंशन करते हैं, सिंस परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, और इस तरीके से देखो हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि भाई जो कॉर्ड ए बी है वो किसके इक्वल है, कॉर्ड सी डी के इक्वल है, और यही चीज देखो हम लोगों को प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरम भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी।